हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टेक महिंद्रा की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक आईटी कंपनी है जो कि बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 97,501 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 18.2 की पी है, 26.6% है कंपनी की ROCE एंड 21.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 29.2%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 8.72% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.5% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 12,830 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12,436 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 10,485 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो कंपनी की इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 1147.5 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 1545.3 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 1365.7 करोड़ की प्रॉफिट। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंपनी की जितना इनकम ग्रोथ हुई है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉफिट के जैसे EPS की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट इंप्रूव हुई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ। बाकी सब ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है, बाकी सब ग्रोथ डिटोरिएट हुई है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है एंड ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 326 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 1098 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है, FIIs के साथ साथ DIs ने बाइंग करी है एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 12.33% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं।
तो देखो गाइस मैं यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है, तो जून क्वार्टरली की रिजल्ट देख के तो मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ। बाकी अगर भरोसा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस अभी जहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 956 रुपीज़ के आसपास। एंड जिस हिसाब से कंपनी में सेलिंग हो रही है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि आप लोगों को ये कंपनी डेफिनेटली विद इन अ वीक और टू 956 रुपीज़ के आसपास मिली जाएगी। तो आप लोग डेफिनेटली इस प्राइस रेंज के आसपास एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस अभी कंपनी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब ऑफिशियली ये कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि एज ऑफ नाउ इस कंपनी में आप लोग कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करो। जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोग को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। जब ये कंपनी सक्सेसफुली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी ऑन डेली बेसिस, उसके बाद आप लोग इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। कभी कंपनी अभी ये दो जो लेवल आप लोगों को दिख रहा है ये दो लेवल्स के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, तो सिंपली वेट फॉर द कंसोलिडेशन पीरियड टू बी ओवर। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 848 रुपीज़। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 956 रुपीज़, सेकंड टारगेट होगा 1072 का। और वहीं पे अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है कंपनी तो 1072 रुपीज़ के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग होने के बाद आप लोग 1218 रुपीज़ एंड 1368 रुपीज़ के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।